एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, एक बूढ़ा माली अब्दुल रहता था। अब्दुल ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक खूबसूरत बाग की देखभाल में गुजारी थी जो गांव की शान था। ये बाग ना सिर्फ खाने और फूलों का जरिया था, बल्कि ये वो जगह भी थी जहां गांव वाले सुकून और दानाई हासिल करने के लिए जमा होते थे। अब्दुल अपने पौधों की गहरी मालूमात और मेहरबान अक्लमंद फितरत के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में एक मशहूर मुसाफिर और कहानी गो शायर सादी आया जो इस मशहूर बाग को देखने और अक्लमंद माली से मिलने का ख्वाहिशमंद था। आते ही सादी बाग की खूबसूरती से मुतासर हुआ। हर रंग के फूल शानदार तरीके से खिल रहे थे और हवा में फलों के दरख्तों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। अब्दुल ने सादी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें बाग का दौरा कराया। चलते चलते सादी ने देखा कि बाग मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है। हर एक को बड़ी महारत से मुनज़्ज़म और देखभाल किया गया था और कहीं भी गफलत या बेतरतीबी के आसार नहीं थे। मुतासर होकर सादी ने पूछा, अब्दुल, आपका बाग वाकई शानदार है। आप उसे उस कदर बेहतरीन हालत में कैसे रखते हैं? अब्दुल मुस्कुराया और जवाब दिया, ये बहुत सादा है मेरे दोस्त। मैं हर पौधे के साथ उसकी ज़रूरत के मुताबिक सलूक करता हूँ। कुछ को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़्यादा पानी की। सादी ने कुछ लम्हे के लिए गौर किया और फिर कहा, तुम्हारी दानिश बागबानी से कहीं आगे बढ़ चुकी है अब्दुल। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकते हो जो इन सबकों की इक्कासी करती हो, जो तुमने अपने पौधों से सीखे हैं? अब्दुल ने सर हिलाया और सादी को बाग के मरकज में एक बड़े कदीम दरख्त की तरफ ले गया। वो इसके साए में बैठ गए और अब्दुल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले जब मैं जवान था, मैं बहुत पुरजोश था और दुनिया का सबसे खूबसूरत बाग बनाना चाहता था। मैंने दुनिया के हर कोने से बीज बोए, ये उम्मीद करते हुए कि सब उगेंगे और खुशहाल होंगे। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि हर पौधा एक ही माहौल में परवान नहीं चढ़ सकता। कुछ को गर्म धूप में मुरझा गए जबकि दूसरे बारिश में डूब गए। मैं मायूस और दिल शिकस्ता हो गया। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर गुजरा और मेरी हालत देखी। उसने मुझसे कहा, नौजवान, तुम कुदरत को अपने इरादे के मुताबिक नहीं मोड़ सकते। हर पौधे की अपनी फितरत और ज़रूरियात होती हैं। इन्हें समझो, वो तुम्हें अपनी खूबसूरती से नवाजेंगे। मैंने उसके अल्फाज अपने दिल पर ले लिए और हर पौधे का बगौर मुताला करना शुरू कर दिया। मैंने सीखा कि कौन से पौधे ज़्यादा धूप चाहते हैं, कौन से ज़्यादा साया और कौन से कम पानी में खुशहाल होते हैं। वक्त गुजरने के साथ मेरा बाग परवान चढ़ने लगा, जैसा कि तुम आज देख रहे हो। सादी ने गौर से सुना और फिर पूछा, तुमने इस तजुर्बे से क्या सबक सीखा अब्दुल? मैंने सीखा कि जैसे पौधों की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, वैसे ही लोगों की भी मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। हम सबसे एक जैसा होने की तवक्को नहीं कर सकते और ना ही एक वे एक ही हालात में परवान चढ़ें। हमें हर फर्द की मुनफरद फितरत और ज़रूरियात को समझना और एहतराम करना चाहिए। सिर्फ तब ही हम एक हम आहंग और खुशहाल कम्युनिटी बना सकते हैं। सादी ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी कहानी हम सब के लिए एक कीमती सबक रखती है। शुक्रिया अब्दुल, अपनी दानिश साझा करने के लिए। दोनों आदमी कुछ देर खामोशी से बैठे रहे, बाग की अमनो आश्ती का लुत्फ उठाते हुए। सादी ने महसूस किया कि ये बाग सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं था, बल्कि अपने माली की दानिश और सब्र की जिंदा मिसाल था। वो गांव से एक नई कदरदानी के साथ रुखसत हुआ, कुदरत के नाजुक तवाज़ुन और तमाम जानदारों में मौजूद इख्तलाफात को समझने और एहतराम करने की अहमियत के बारे में। अक्लमंद माली की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, समझबूझ और दूसरों की मुनफरद ज़रूरियात का एहतराम हमारी ज़िंदगियों और कम्युनिटियों में हम आहंगी और ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए ज़रूरी है।